इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज क्वेश्चन 72 दिया है। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर का मिनिमम वॉल्यूम कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इस कैल्शियम सल्फेट का क्वांटिटी कितना दिया है 1 ग्राम एट 298 के टेम्परेचर, ये टेम्परेचर दिया है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन फर्दर जो दिया है फॉर कैल्शियम सल्फेट KSP इज 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 दिया है। ये देखिए KSP दिया हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का अगर KSP दिया हुआ है, उस सॉलिड सब्सटेंस में जो भी आयंस प्रेजेंट है उन आयंस का सॉलिबिलिटी कैलकुलेट किया जा सकता है। कंडीशन क्या है, KSP दिया होना चाहिए भाई, वही दिया हुआ है। इस सॉलिड सब्सटेंस का KSP वैल्यू दिया हुआ है। और KSP होता क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस। कौन से आयन, जो सॉलिड सब्सटेंस से मिलते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें कैल्शियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला आप लिख लीजिए। कैल्शियम सल्फेट आपका CaSO4 हो जाता है, ठीक है। जब आप इसको आयंस में डिसोसिएट करेंगे, आप इक्विलिब्रियम स्टेट सेटअप कर दीजिए। सॉलिड और इससे डिसोसिएट आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। सल्फेट आयन का चार्ज कितना होता है -2, आप एक्वस कर दीजिए यहाँ पर, और ये हो गया आपका कैल्शियम आयन, ये +2 हो जाता है, ये भी आपका एक्वस हो गया, ठीक है भाई। अगर इस सॉलिड सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी आप S मानेंगे तो इसकी भी सॉलिबिलिटी S हो जाएगी, इसकी भी सॉलिबिलिटी S हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में अगर आप मोल रेशियो देखें केवल 1:1 रेशियो है। इसके बीच में भी मोल रेशियो 1:1 दिया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए KSP एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आयंस। इस सॉलिड सब्सटेंस से जो भी आयंस मिलते हैं उसका प्रोडक्ट KSP के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, Ca2+ हो गया भाई, और यहाँ पे आपका सल्फेट आयन भी हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। हम लोगों ने माना हुआ है इसका सॉलिबिलिटी ये है, इसका सॉलिबिलिटी ये है। सॉलिबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलारिटी होती है। मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं सॉलिबिलिटी ऑफ आयंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब है यहाँ से मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस मिल जाता है और यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, मोलारिटी का फार्मूला लगा करके आप आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्योंकि मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो वाटर ही होता है भाई, ठीक है। सॉल्यूट प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करें किसका, आयंस का। फिर इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो इसमें वाटर डाला होगा वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए भाई, KSP वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�6। अब हम इनकी सॉलिबिलिटी हम प्लग इन कर देते हैं, ये S हो जाएगा, यहाँ से भी आपका S हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे S² हो गया। अब यहाँ से S² इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�6। अदरवाइज S इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�6, ठीक है भाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9.1 and मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर दिया हुआ है 9.1, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिए 3 3 या 9 हो गया। अब इसके बाद में 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मिलेगा, ये डेसिमल करेंगे, 0 करेंगे, यहाँ पर 0 0 करेंगे, फिर एक नंबर आएगा, बहुत ही छोटा नंबर, तो रफली हम 3 ले लेते हैं अपने इजी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ से आप लिख लीजिए 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर लेते हैं, रफली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 9.1 या 9.0 इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो जाता है, ठीक है भाई। तो मतलब ये है कि ये कॉन्सेंट्रेशन, आप ध्यान दीजिए भाई, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस आयन क्या हो गया भाई, 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो गया, और इसकी आप यूनिट लग दीजिए, दैट इज M, मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन मिल गया भाई। इन दोनों के बीच में जो रेशियो है 1:1 का रेशियो है। अगर मुझे इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो आपको इसका भी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। अब देखिए इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी भाई, ये मोलारिटी हो जाएगी। अगर इस सब्सटेंस की मोलारिटी 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ है तो इस सब्सटेंस की, भाई वही तो ऐसे ना भाई, क्योंकि मोल रेशियो ही से तो हमने निकाला है। अगर इस सब्सटेंस की अगर सॉलिबिलिटी ऐसा है तो सिंस मोल रेशियो इन दोनों के बीच में 1:1 है, तो इसकी भी
मोलारिटी वही चली जाती है, यही उसकी सॉल्युबिलिटी भी हो जाती है। जब एस वैल्यू अगर हमने निकाल लिया हुआ है तो एस वैल्यू इसके लिए भी तो अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसमें कैल्शियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है कितनी आ जाती है हमें 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर्स। ठीक है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इज इक्वल टू, ये पार्ट आप लोगों ने सॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा होगा या मोल कॉन्सेप्ट में मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी के बारे में सीखा होगा। ये होता है मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है भाई, कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है, अन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कीप इन माइंड ये लीटर में होता है, लीटर में। मोलारिटी हमें मालूम है ये हो गया। अब देखिए वॉल्यूम हमें निकालना है और हमें चाहिए मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये देखिए इसमें जो दिया हुआ है मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने सीखा होगा कि मास ऑफ सल्यूट को मोल्स ऑफ सल्यूट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लीजिए यहाँ से आपको मोल्स ऑफ सल्यूट मिल गया, मोलारिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बना होगा, इस सॉल्यूशन में आपका कैल्शियम सल्फेट डला हुआ है प्लस वाटर डला हुआ है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है केवल वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का वॉल्यूम नहीं होगा, ये तो सॉलिड सब्सटेंस है ना भाई, इसकी क्वांटिटी ग्राम में दी हुई है, सॉलिड सब्सटेंस है। तो इस ग्राम को हम मास में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस ग्राम को, इस मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो फार्मूला आप लोगों ने सीखा होगा। फार्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। ये फार्मूला आप लोगों ने सीखा होगा, मोलर मास, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स मिल जाएगा। मास दिया है, इसका मतलब हम अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 1 से, ना डिवाइड कर देते हैं 1 बाई मोलर मास, तो हमें मोल्स मिल जाएगा। अब देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास। ये पार्ट हो गया, ये CaSO4 दिया है भाई। कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या होता है 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 ऑक्सीजन का हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4। ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 16 4 जा 64, ये C हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 136, और यूनिट होता है ग्राम पर मोल हो जाता है, ग्राम पर मोल। ठीक है ना भाई, यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ था इस पोर्शन को मैं हटाता हूँ। मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास दिया है। मास क्या है 1 ग्राम, चलिए मैंने यहाँ पर कर दिया 1 ग्राम हो गया भाई, डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास क्या हो गया 136 ग्राम पर मोल, यहाँ पर कर दिया 136 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये मोल ऊपर जाएगा तो यहाँ से 1/136 और ये आपको मोल मिल जाता है। ये मिल गया भाई। इस सब्सटेंस को जब हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, आगे भी हम सिंप्लीफाई करना है तो लास्ट में कर लेते हैं, सीधी बात है। क्यों यहाँ पर डिवाइड करें फिर वहाँ पर भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, एट ए टाइम कर लेते हैं जो करनी है। ठीक है भाई, अब देखिए जो मोलारिटी हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये वैल्यू दिया हुआ है 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ चलिए मैं प्लग इन कर देता हूँ। ये हो गया आपका 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ कर दिया, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट आपका क्या है भाई कैल्शियम सल्फेट। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, कहीं पर ड्रॉ किया था मैंने शायद हटा दिया उस पोर्शन को। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट सल्यूट दिया हुआ है और इसका मोल्स हमने कैलकुलेट किया है 1/36। ये हो गया 1/136। ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर ये दिया है। ठीक है भाई, आप लोगों ने सीखा होगा अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 1/x/2 तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/2x लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा भाई 136 और ये हो गया आपका वॉल्यूम इन लीटर्स, इन लीटर्स। अब देखिए भाई, अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको 1 करिए और 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पोर्शन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 136 वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1। ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पोर्शन को आप राइट साइड भेजिए क्योंकि हमें ये डेटा निकालना है। वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 136
10⁻³ को ऊपर भेजेंगे 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर भेज दिया 1000 कर दिया भाई 1000, ठीक है भाई। 3.0 आफ्टर डेसिमल के बाद में जो भी जीरो दिया उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। मल्टीप्लाई करिए 1000 डिवाइडेड बाई 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 10 हो गया और ये 4 हो गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 408 अनडिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 408, ठीक है। 2 टाइम तो चला जाएगा भाई, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यहाँ से 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 1 हो गया भाई, ठीक है। ये 10 हो गया तो ये 4 हो गया, ये 9 है तो वो 8 हो गया और ये आपका 9 भी बचेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। लगाइए डेसिमल जीरो यहाँ पे कर दीजिए, ये 4 टाइम्स फिर से जा सकता है, 4 टाइम्स, बिकॉज 4 4 जा 16 है, यहाँ पर 18 दिया तो 4 टाइम्स जा सकता है। 5 टाइम्स करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 8 जा 32 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। आगे ठीक है, ये वैल्यू हम ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमें मिल जाती है 2.4 और ये वैल्यू मिल जाती है आपको लीटर में, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी अगर KSP वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस दिया हुआ है तो उस सॉलिड सब्सटेंस में जो भी आयंस प्रेजेंट है उन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, फिर इसके बाद उस सॉलिड सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, फिर इसके बाद में जो भी आगे की इंफॉर्मेशन पूछता है अकॉर्डिंगली आप स्टेप ले सकते हैं।